हाय स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहूँगा मैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम पैटर्न पे जो हमारा वोकाबुलरी होता है, यानी जो हमारा 12th का सिलेबस है, विशेष तौर पे ये फ़िलहाल सभी क्लास के लिए है। ये सिर्फ 12th का बच्चा ही नहीं बल्कि किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, 6 का हो या 12th का हो, इवन वो पढ़ सकता है कोई भी। तो इस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो कुछ इम्पॉर्टेंट मैं वोकाबुलरी आज आपके बीच लाया हूँ, जिसे आप हिंदी में कहते हैं शब्द भंडार। भाई कहने का तात्पर्य ये है कि शब्द भंडार अगर आपके अच्छे हैं तो आप उसका प्रयोग कर पाओगे। आपका वोकाबुलरी खाली है तो आपको बहुत दिक्कत आती है, आप ट्रांसलेशन बनाओगे तो भी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो अब चलिए ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे जो हमारा बोर्ड पैटर्न पे बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जा रहा है, ये आता आपका पहला पैराडाइज। पैराडाइज जिसे आप क्या कहते हैं, इसे कह सकते हैं आप हेवन। हिंदी इसकी क्या होती है, स्वर्ग। इसी क्रम में जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है बार बार, ये आएगा आपका अटेन। अटेन को आप क्या कहते हैं, ऑब्टेन, यानी प्राप्त करना। आप क्या कहते हैं इसे, प्राप्त करना। इसी क्रम में एक आता है आपका नॉलेज। तो नॉलेज का आप क्या लिखते हो, सिनोनिम्स। इसका लिखेंगे हम लर्निंग। लर्निंग आप चाहें तो लिख सकते हैं विजडम। तो इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं हम ज्ञान। अभी सबको कंफर्म हो जा रहा होगा ना कि किस टॉपिक पे मैं चल रहा हूं। ये टॉपिक आपका सिनोनिम्स है, यानी हिंदी में आप क्या कहते हैं इसे, हिंदी में इसे करते हैं आप पर्यायवाची कहते हैं आप, या आप कहते हैं समानार्थी शब्द। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स पे चर्चा कर रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। अब अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, इसी क्रम में आ जाइए। एक आ गया, मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गया फेमस। अब इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो फेमस को आप क्या कहते हैं, इमीनेंट। क्या कह सकते हैं इसे, इमीनेंट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड जिसका मतलब होता है कोई व्यक्ति हो जो बहुत ही प्रसिद्ध हो, उसे आप क्या कहते हैं, सेलिब्रेटेड। इसी क्रम में अगर एग्ज़ाम पैटर्न पे आ जाए, ब्यूटीफुल। एग्ज़ाम में आ गया, क्वेश्चन पेपर में अगर दिया है ब्यूटीफुल और पूछ लिया जाए ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स क्या होता है, तो उसे कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। तो वैसे ये तो बहुत आसान होगा, सबको मालूम होगा। इसे आप कह सकते हैं हैंडसम, इसे कह सकते हैं आप प्रिटी, इसे कह सकते हैं आप लवली। वैसे आगे भी ये बहुत सारी बातें, बट ये 3 इनफ है आपके लिए, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं सुंदर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में 1-2 बार ये भी पूछा गया है, अबांडन। अबांडन मतलब क्या होता है, लीव या गिव अप। मतलब इसी को आप कह सकते हैं फॉरसेक, जिसका हिंदी होता है छोड़ना। हिंदी में कहते हैं आप छोड़ना। तो ये अगर मैं भी बताना चाहूँगा कि टोटल आपके पेपर में जो वोकाबुलरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर आप दे ले जाओगे, 60 आंसर लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है, किसी भी टाइप का हो, तो उसका आंसर आप दे सकते हैं। पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वोकाबुलरी पे फोकस करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हमसे मिस होती है तो वहाँ हमारा नंबर कट जाता है पेपर में, समझ रहे हैं। जैसे अभी मैं बताना चाहूँगा, टोटल 14 मार्क्स आपके एग्जाम में इससे फिक्स हैं कि आ सकते हैं। तो 2 नंबर तो अभी सिनोनिम्स का ही आने वाला है, 2 नंबर इससे मिलेगा। बाकी टॉपिक लाइक एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके वोकाबुलरी से संबंध रखते हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं।
जैसे आ गया एग्जाम में आ गया होली। होली मतलब होता है वैसे पवित्र, तो इसको क्या कह सकते हैं आप, प्योस, जिसका हिंदी होता है पवित्र। ठीक है। इसी क्रम में जो बार बार पूछा जा रहा है पेपर में कई बार, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब सदैव, हमेशा, जिसे आप बोलते हैं इवर। सदैव। तो ये कुछ ऐसे हैं, अभी आप टारगेट बना के चलिए कि हम डेली बेसिस पे 5 तैयार करते हैं, 10 तैयार करते हैं, या आप जितने प्रिपेयर कर पा रहे हैं आप क्या करिए, रोज का एक रूटीन सेट कर लीजिए कि मुझे वोकाबुलरी पढ़नी है और इसमें मुझे सिनोनिम्स आज पढ़ना है, मुझे एंटोनिम्स पढ़ना है, मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, या मुझे होमोफोन्स पढ़ना है। ये आपका डेली का रूटीन होगा, तब आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। अगर ये आप सोच रहे हैं कि मैं अगर ये 5 पढ़ लूँगा या जो भी मैंने लिखा दिया, आप सिर्फ सोच रहे हैं मैं इतना पढ़ लूँगा तो ये एग्जाम में आएगा, इट्स नॉट इनफ, इतना पर्याप्त नहीं है, आपको अधिक पढ़ना पड़ेगा। ये मान के चलिए आपको 100+ प्रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, तो अभी क्या है कि इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, इतना आप नोट कर सकते हैं। आगे फिर मैं आपके बीच फिर से लाऊंगा, एंटोनिम्स भी लाऊंगा, सिनोनिम्स तो हो ही रहा है, मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बताऊंगा। जितने भी टॉपिक हैं आपके वोकाबुलरी से वह मैं आपका प्रिपेयर करा दूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। और ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद भी आपको कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो हम सबको मिलकर के मेहनत करनी है, तगड़ा मेहनत करना है, क्योंकि भाई हमेशा याद रखना कि फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, यानी किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। आप अगर बहादुर हैं तो आप मैदान में अडिग होकर के खड़े हो जाओ। और ये आप नोट कर लीजिए, मैं एक बार किनारे आ जा रहा हूँ, तो वीडियो को आप पॉज करके इस तरह लिख लीजिएगा आराम से। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।